श्रीमन्नारायणाय नमः। गोविन्दाय नमो नमः। परब्रह्माय नमः। श्रीमद् भगवद गीता का प्रसंग 10वें श्लोक 11वें का स्कंद। भगवान मधुसूदन अर्जुन को उपदेश देते हैं कि शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा और मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्रचित करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें, उससे प्रख्याति प्राप्त होती है। ऐसा भगवान मधुसूदन ने अर्जुन को संबोधित किया। और आज के प्रसंग में वो मार्गदर्शन करते हैं जो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्षन्नासिकाग्रं स्वं दिश्चान्नवलोकयन्। काया सिर गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ आगे बढ़े। प्रशांतात्मा विगतभि ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनस्संयमविच्चेत युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः निर्वाण परमां मत्तत्तामधिगच्छति। बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगता हुआ मुझ में रहने वाली परमात्मा की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नात्र सत्तत्व योगोस्ति न चैकान्तमनस्रता न चाति स्वप्रश्लीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने और स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। किसका होता है? युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वपात्मबाधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्म में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जगने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तोच्यते ततः। अत्यंत वश में किए हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्तो नंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, ठीक वैसी ही प्रकार से
ध्यान में लगे हुए योग के जीते हुए चित्त को कही गई है। इति श्रुति